Homemaking is not stress making, find easy solution. आपका घर बड़ा हो या छोटा, उस घर में एक औरत की सलीकामंदी नज़र आती है। यानी वो अपनी कफ़ायशारी, अपनी समझ-बूझ, अपने घर की सफाई सुथराई, यानी घर की ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस और साथ साथ अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल और उनकी खुशियाँ समेटने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन ये सब कुछ टाइम मैनेजमेंट के बगैर नहीं हो सकता। अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता ना, तो आप यकीन माने आप सारा दिन काम करती रहेंगी लेकिन आप काम खत्म नहीं होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी। आज मैं सुबह 10 बजे से बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सनी डे आजकल हो रहे हैं और सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। आज सुबह जब मैं अपना ब्लैंकेट डालने के लिए छत पे गई ना, तो मुझे लगा कि यार ये हल्का हल्का मैला हो रहा है। तो आज ना मेरा ये टास्क रखती हूँ कि मैं आज कंबल को धो लेती हूँ। और आजकल तो धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है ना, तो कि जल्दी जल्दी सूख भी जाएगा। तो बस नाश्ता बनाते बनाते मैंने आज अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रखी कि कंबल और कपड़े आज धोने हैं। मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना, तो मैं अपने माइंड में अपना सारा शेड्यूल बना लूँ कि आज अब मैंने ये काम करने हैं। सो टाइम मैनेजमेंट की सबसे प्रायोरिटी मेरे नज़दीक यही है कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, आज वो पहले कर लें। तो जो काम आपने पहले करना है, जो काम ज़रूरी है वो आज कर लें, और जो काम ज़रूरी नहीं है वो आप बाद में भी कर सकते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये कि होम मेकिंग ना कभी भी स्ट्रेस में रह के मत कीजिए। होम मेकिंग का मतलब ये है कि आप अपने घर से खुश हैं और इसमें खुशियाँ ढूंढते हैं। तो वो काम जो दूसरों के लिए बोझ है ना, वो आपके लिए ना हो। फॉर एग्जांपल है कि आपने एक पौधा लिया, ठीक है, आप पौधा लेके घर आते हैं और उसकी आप देखभाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इस पर फूल आता है ना, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसा ही है ना कि जब मैं ऐसा कोई प्लांट लेके आती हूँ ना और मैं उसकी अब देखभाल करती हूँ और कोई एकदम से उस पर कोई छोटा सा फूल या कोई पत्ता भी निकलता है ना, तो मुझे रोज़ बहुत देख के खुशी होती है। और ये खुशी का अंदाज़ा वो लोग खास तौर पर लगा सकते हैं जो गार्डनर नहीं है, जिनको गार्डनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। और दूसरी तरफ अगर आप उसका ख्याल नहीं रखते हैं ना, तो वो मुरझाने लगता है। तो उसको देख के तकलीफ आपको ही होगी ना कि यार ये मैंने क्यों नहीं ख्याल रखा और मेरा ये पौधा मुरझा गया। इसी तरह आपका घर है, आपके बच्चे हैं, जितना ध्यान रखेंगे उतना घर खुश होगा। बस यहाँ मैं अपना ब्लैंकेट वॉश करी थी और बहुत ही इजी वे में मैंने ये वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि अपने कंबल को इजी तरीके से वॉशिंग मशीन में कैसे वॉश कर सकते हैं। तो ये अभी भी आपके सामने मैं धो रही हूँ। देखिए, पहले इसकी हाफ साइड मैंने अंदर डाली मशीन के, जब वो साफ़ होगी तो उसको बाहर निकाल के चेयर पर रख दिया और फिर वो बाकी जो हाफ रह गई थी वो मशीन में डाल के धो ली। तो इस तरह बहुत ही ईजी तरीके से जो आपका कंबल साफ़ सुथरा हो जाता है और आपको बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं पड़ती। और सबसे बढ़ के कि आप ये काम खुद अकेले अब कर सकते हो और आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैंने वीडियो शेयर की थी ना, तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। कम से कम भी मेरे 20K इस पर व्यूज़ आए थे और सबने बहुत अच्छे से कमेंट्स भी किए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वॉच कर सकते हैं। तो बस इस पूरे कंबल को तकरीबन 15 मिनट के लिए ना पानी में इस तरह से मशीन में डिप करके रख दूंगी और इस 15 मिनट को मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। तब तक मैं अपना कोई और काम कर लूँगी। मल्टीटास्किंग जिसे आप कहते हो, एक काम के साथ आप दूसरा काम अगर आसानी के साथ करते हो तो वो लाजमी किया करें। अब जब तक ये मेरा 15 मिनट तक ये भीगा हुआ था, मैंने फटाफट जाके अपनी सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज की, क्योंकि मैंने मशीन भी लगानी, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ ये काम हो जाए। तो मुझे पता है मेरी वो बहनें जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और बहुत तंग करते हैं, और आप इस तरह कर सकते हो कि आप जब वो बच्चे सो जाएं या आपको किसी को पकड़ा के तो फिर आप फटाफट अपना काम समेट लो, तब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो कि हांडी के साथ साथ तो है आपने सफाई भी कर ली या आपने मशीन लगा ली। लेकिन मल्टीटास्किंग में वो 2 काम चूज़ करें जो आप आसानी के साथ कर सकते हो। ऐसा ना हो कि एक काम करते हुए दूसरा काम ख़राब हो जाए, या जैसे कि आप अभी बर्तन धो रहे हो और साथ साथ आपका ध्यान अगर हटा है और आपका दूध उबल जाए, ऐसा भी नहीं। इसलिए ऐसा काम चूज़ करें जो आसानी के साथ हो सके, जैसे कि बच्चे को पढ़ाते हुए आप सब्ज़ी बना लें या फिर टीवी देखते हुए कपड़े प्रेस कर लें, इस तरह के काम। नेक्स्ट टिप, सेट डेडलाइन। अपने टाइम मैनेज करने के लिए अपने आप को डेडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को टास्क देना कि इतनी देर से इतनी देर के अंदर आपने अपना ये काम ख़त्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कपड़े धोने हैं, तो मैंने अपनी सोच लिया कि मैंने 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर अपना ये वाला काम ख़त्म करना ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। ये ना हो कि मैं कपड़े धोने के लिए मशीन तो लगा लूँ और उसके बाद में अपना कोई और ऐसा काम स्टार्ट कर दूँ कि मैं अपने कपड़े भूल जाऊँ, वो मगर काम वहीं पे वहीं पड़ा हुआ है, सारा दिन मेरा उन्हीं कपड़े धोने में लग गया।
तो इससे क्या होगा, मेरी पूरा दिन का जो रूटीन होगी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और रूटीन जो तो डिस्टर्ब होगी सो होगी, मेरी मेंटल हेल्थ, मुझे स्ट्रेस लेवल वो अलग ही होगा कि आज मेरे से खाना नहीं बनना, आज मेरा ये काम नहीं हुआ, आज मेरा वो काम नहीं हुआ, और अपने ऊपर गुस्सा वैसे ही आता जाएगा। तो उससे अच्छा ये है ना कि आपने आपको डेडलाइन दें कि यार मैंने ये वाला काम इतनी देर से इतनी देर में मुकम्मल कर लेना है। तो देखें, आप ये करके देखें, आपका वो काम उसी टाइम के अंदर पूरा होगा, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे टास्क देती हूँ और माशाल्लाह मैं पूरा भी उतरती हूँ उनके ऊपर। नेक्स्ट, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए जब आपने काम अपना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। पहले मेरे में ये बहुत आदत थी, शुक्र अल्लाह का वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी कि जैसे मेरा फ़ोन बजा है ना, कोई मैसेज आया है या कोई भी नोटिफिकेशन आई है, मैंने फटाफट अपना मोबाइल पकड़ के ना चेक करने लग जाना है कि यार किसकी नोटिफिकेशन है, किसने मैसेज किया है, और फिर लेके बैठना है और फिर रील्स देखना स्टार्ट कर देनी है, और फिर देखते जाना है, और वो देखते देखते पता ही नहीं चलता था घंटा 1.5 घंटा कैसे गुजर गया। यकीन माने इतना टाइम वेस्ट होता ना इस चीज़ से आपका, कि काम करते करते आपका वो काम वहीं पे रह गया, ठीक है, और आप अपने मोबाइल में घुस गए हैं। आपको 1-2 घंटे बाद याद आता है यार मैं तो रील्स में लग गई हूँ, मेरा ये काम तो हुआ ही नहीं है। कितना आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो बस मैंने अपनी गलती से सीखा, और मैंने ये देखा कि यार ये मैं ना अपना बहुत काम ख़राब कर रही हूँ इस वजह से। तो मैंने क्या किया, अपनी नोटिफिकेशंस जितनी भी थी ना, कोई टिकटॉक की, कोई इंस्टा की, या किसी तरह की भी, मैंने सब वो नोटिफिकेशन ऑफ कर दी। हाँ, सिवाय व्हाट्सएप और कॉल्स वगैरह के, क्योंकि कभी कोई भी इमरजेंसी हो सकती हो, ये ना हो मैं ऑफ करके बैठी हूँ और कोई इमरजेंसी हो, खुदा ना खास्ता। तो बस बताने का मकसद ये कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, अगर आप काम करते करते आप चाहते हैं कोई म्यूज़िक लगा लें, कोई नात, कोई तिलावत, जो भी आप सुनना पसंद करते हैं, तो वो लगा के आप कर सकते हो। अगर आप आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते तो ये नहीं कि आप बार बार बैठ के अब चेंज कर रहे हो, ऐसा भी नहीं, लगा दें। और वो प्ले मूड होता है ना, वो खुद ब खुद चलती रहती हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेज करने के लिए ना ये वाली टिप भी लाजमी इसवाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, सेट रिमाइंडर। जैसे कि अक्सर होता है कि हम लोग ना घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो रहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, और हमारे से ना हमारे जहन से वो स्किप हो जाती है बात जो बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए ना अपने मोबाइल के अंदर आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। जैसे कि बिल पे करना है आपको, तो आप उसका रिमाइंडर लगा दें कि यार इतने दिन के अंदर मैंने 1-2 दिन के अंदर रिमाइंडर लगा दिया है और मुझे याद रहेगा कि बिल पे करना है। या किसी की बहुत ज़रूरी बर्थडे होती है, आपके अपने प्यारों की, या कोई अपॉइंटमेंट लेना होता है, या कोई पेरेंट टीचर मीटिंग आपकी आने वाली होती है, या आपने कोई टेस्ट करवाने होते हैं, वो सब अपने शेड्यूल में ना आप लिख के इस तरह से रिमाइंडर ऑन लगा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है तो बेशक आप ना लगाएं। इससे अच्छी क्या ही बात होगी कि आपकी याददाश्त अच्छी है, आपको सब कुछ याद रहता है। मैं तो यकीन माने मेरे साथ ऐसा होता है कि किसी की बर्थडे है ना, और पहले तो मुझे सब कुछ याद रहता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना पता नहीं क्यों तो ऐसा होता है कि जब किसी की बर्थडे है ना, और रात को मुझे 1 घंटा पहले याद है, 11 बजे तक याद है, और फिर 12 बजे मैं भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने रिमाइंडर लगाना स्टार्ट कर दी है कि यार मैं एंड टाइम पे भूला ना करूँ, ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए मेरी तरह भुलक्कड़ बहनों के लिए रिमाइंडर बेस्ट चीज़ है। 5 मिनट गोल्डन रूल फॉर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होम। यकीन माने ये टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से ना बहुत ही कमाल टिप है कि हर रूम में ना अगर आप 5 मिनट ये देख लें कि कौन सी चीज़ जगह पर नहीं है, और वो जाकर उसको उसी जगह पर रख दिया जाए, तो आपका घर बहुत हद तक साफ़ और ऑर्गेनाइज लग सकता है। टिप टॉप तो हमेशा के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि घर है तो घर की तरह ही रहेंगे ना। और ट्रस्ट मी, किसी का घर भी कभी भी साफ़ सुथरा नहीं रह सकता। इंसान जब आपके घर में रहते हों, हम खुद इंसान हैं, जब हम रहते हों उठते बैठते बेडशीट ख़राब हो ही जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें। ऐसा भी नहीं है कि अपने बच्चों को हर वक्त डांटते हैं कि ये चीज़ उठा के यहाँ से यहाँ रखो, यहाँ से यहाँ रखो। बार बार कहने से अच्छा है खुद ही कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक टाइम पे आपको देख देख कर ना वो खुद ही सीख जाते हैं, और इस वजह से ना एटमॉस्फेयर भी आपका ख़राब होता है बार बार कहने से, और आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। तो जो काम सुकून से और आराम से हो जाए तो उसी में फ़ायदा है ना। और आप यकीन माने कि मुझे बहुत होती थी कि मेरी बेडशीट क्यों ख़राब हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और बस मेरा ही दिल क्यों करता है कि घर साफ़ हो, बाकी किसी का दिल क्यों नहीं करता, क्या किसी और का घर नहीं है, बस मेरा ही घर है। पहले ऐसे मेरी बहुत सोच आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना आप वक्त के साथ साथ बदल जाते हो, और बहस करने से ज़्यादा आप पीस में यकीन रखते हो कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, कभी ना कभी तो इन्हें समझ आएगी, एहसास होगा, और यकीन माने हो जाता है। और एक टाइम पे आप खुद हैरान हो जाते हो कि यार ये तो मेरी बात मानते ही नहीं थे, अब ये कैसे करने लग गए हैं खुद ब खुद। क्योंकि बच्चे ना आपको देखते हैं ना जब, तो वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चाहे आप माने या ना माने। क्योंकि जब हमने अपने पेरेंट्स को देखा था ना, और हम भी शायद कहना नहीं मानते थे उस टाइम कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। और जब हम बड़े हुए, अब प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं, तो अब हम भी वही काम करते हैं जो हमारी माँ कर रही होती थी, हमारे पेरेंट्स कर रहे होते थे। उन्हीं वही काम, जैसे घर को संभालना संवारना, सब कुछ, सलीका मंदी वगैरह सब कुछ, तो उनको देख के हम सीखते हैं, और हमारे बच्चों में भी ये सलीका मंदी एक दिन नज़र आने लगती है।
नेक्स्ट एक बैच योर टास्क, यानी कि जब आप अकेले होते हो, आपने सारा काम अकेले करना है और कोई हेल्प करने वाला आपका नहीं है, तो आपके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर जब कोई सीजन चेंज हो रहे होते हैं, जैसे कि विंटर से समर में जाना हो या समर से विंटर में जाना हो, तो काफ़ी बड़े बड़े ये टास्क होते हैं, बहुत बड़े बड़े। यानी कि आपको अपने सारे कपड़े जो हैं वो सॉर्ट आउट करने होते हैं, उनको धोना होता है, उनको प्रेस करके फिर अपनी अलमारी में अरेंज करके रखना होता है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। लेकिन अगर आप इसी काम को थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ये कर सकते हैं कि अपना फैमिली मेम्बर के अपने कपड़े डिवाइड कर दें कि एक दिन में आपने एक कपड़े निकालने हैं, दूसरे दिन में दूसरे, और फिर तीसरे दिन में आपने अपने हस्बैंड के। इस तरह से अगर आप करके काम डिवाइड करके करेंगे ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत जल्दी और अकेले मैनेज सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जब कोई आपकी दावत हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप दावत के आधा काम आप एक रात पहले ही प्रिपरेशन करके रखो, और जब आपकी दावत वाला दिन हो आप वो बाकी काम कर लो। इस तरह से अगर आप अपना काम मैनेज करने की कोशिश करोगे ना, तो यकीन माने कि आपका टाइम मैनेजमेंट इतने इजी तरीके से हो जाएगा कि हर कोई आपको देख के सीखेगा कि यार कैसे ये बंदी जो इतनी सलीका मंदी है, इसके अंदर इतने अच्छे से टाइम मैनेज करती है, कि वो आप पूरी फैमिली जो होगी ना, आपको आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करेगी, और तारीफ वही होती है जो आपकी पीठ पीछे की जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट इंस्पायर्ड। हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिससे वो इंस्पायर होता है, उससे सीखने की कोशिश करता है, उसकी तरह बनने की, बोलने की कोशिश करता है। और मैंने अपनी माँ से, और हर लड़की यकीनन तकरीबन अपनी माँ से सीखने की बहुत कोशिश करती है कि जैसे वो हर चीज़ टाइमली मैनेज करती हैं, अरेंज करती हैं, हम लोग वो करने की कोशिश करते हैं। या कभी किसी की समझ ना आ रही हो तो हम उनको फ़ोन करते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं कि ऐसे नहीं मम्मा, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी सीख है, और हमारे लिए हमेशा रोल मॉडल रहते हैं हमारे माँ बाप। अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। उसके अलावा बहुत से और लोगों के भी हो सकते हैं मॉडल, जैसे कि यूट्यूबर्स आजकल बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनसे भी आप बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और मैं भी बहुत से यूट्यूबर्स को जानती हूँ, बहुत से यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, और तभी मैं इंस्पायर हुई थी कि यार मैं भी तो ये बना सकती हूँ। चाहे बहुत अच्छा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हो, आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करते हो, तब जाके आप कुछ ना कुछ बन ही जाते हो। उन लोगों को ज़रूर देखें जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, आप उनसे कुछ सीखते हैं, और वो सारी ज़िंदगी आपके काम भी आता है। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको मेरी कोई ना कोई टिप लाजमी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।